जनरल सेक्रेटरी हूँ यूसी 203 से नून लीग का। लेकिन मैं एक मैसेज और भी दे रहा हूँ वज़ीर आज़म साहब और मैडम मरीम नवाज़ साहिबा, हम किस मुंह से जाएंगे दोबारा वोट लेने? हमें किसी ने वोट नहीं देना और बेइज्जती करनी हमारी। बराए मेहरबानी ਤੁਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। पॉलिटिकल कैरियर जो है ना वो अपना सोचें। जिस तरह हालात आप लोगों ने बनाए हुए हैं, यकीन मानो यहाँ पे किसी को बताते हुए भी शर्म आती है कि मैं नून लीग से हूँ और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ यूसी 203 का। आप नून लीग से, अब आपको शर्म आती है? मुझे शर्म आती है, मैं क्या बताऊँ लोगों को। अब मुझे आप बताते हुए भी ये डर लग रहा है कि यहाँ पे कोई बोल ना पड़े कि भाई यार आप लोगों ने ये हालात कर दिए हैं। अच्छा, अगर मैं इधर आपके मियां नवाज शरीफ की तस्वीर लगाऊं, हाँ, इधर शहबाज शरीफ की और इधर सीने के दरमियान में हमजा शहबाज की और हाथ में आपी मरियम की तस्वीर वाला झंडा, फिर तो हौसला बढ़ेगा। निकलो लोगों को। मैं जो है ना आपको बता रहा हूँ, अपनी गली में लेके फिरें, लोगों को इनकी मोहब्बत जगाएं। आप वे बनाएं कि महंगाई ना हो और महंगाई छड़ दो, नहीं काबू आनी। और गलत सुनो, ऐसे तस्वीरें ला के निकलो आवाम चो। मैं जुतियां खानियां ने मेरी घर में जुतियां खानियां ने और जुतियां नहीं, लोग की लव करनगे, लोग की सलूट मारनगे। इतना लव जो है ना, मेरे अपने घर वाले मेरे से इस बात पे नाराज है कि आप क्यों इस पार्टी में हो। मैं सच कह रहा हूँ, खुदा की कसम, बिजली का बिल आता है मियाँ साहब, सबसे पहले मुझे परेशानी लगी हुई है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ आपका, और उसके अलावा मेरे घर वाले सब मुझे डांटते हैं कि ये वो पार्टी है ना जिसके लिए आप वोट गली गली में मांगते थे, और मैंने आपका मैंने एक जितवाया 128 से। तो वो मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है। इतनी महंगाई हो गई है, अगर आपसे नहीं होना था तो आप ना करते, इतनी हमें इतने ख्वार ना होते, इतने रुसवाई हमें ना जो है ना वो झेलनी पड़ी। आप मुस्लिम लीग होने पे फख्र महसूस क्यों नहीं करते? फख्र महसूस करते पार्टी थे। पे मुश्किल वक्त आ गया है इस वक्त, अब तो आपको मियां साहब के साथ देखो, पार्टी पे जब मुश्किल वक्त आता है आपको चाहिए कि आप आवाम को रिलैक्स करें, मुल्क पे हालात नॉर्मल करें। टिकटॉक बना के आवाम को खुश तो कर रहे हैं यार। मेरे घर वाले मेरे से खुश नहीं है। उनको आपी मरियम की टिकटॉक दिखाना, पुलिस की वर्दी वाली, डॉक्टर की वर्दी वाली, उन्हें कहा ये गमी में थोड़ी सी खुशी के लम्हात एंजॉय करें। मैंने भी कुछ टिकटॉक बनाए थे जब कैंपेन हो रही थी। ठीक तो है, कैंपेन आज मेरे गले पड़ी हुई है, अल्लाह की कसम, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। वापडा वाले तो बात मान रहे हैं, वासा वाले भी मान रहे हैं, इस तरह एलडीए भी बात मान रही है, कहीं पे भी जा रहे हैं बात हमारी मानी जा रही है। लेकिन ये हालात, महंगाई इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है कि मैं सच कह रहा हूँ कि मियाँ साहब हमारा पॉलिटिकल कैरियर बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, और हम अब किसी पार्टी में भी नहीं जा सकते क्योंकि मैं एक बात बताएं, घर में कौन कौन आपसे नाराज है? सारे घर वाले? सारे घर वाले, मेरे चाचे ताए मामे सब। बिजली का आप हमारे पास आए थे इनके लिए वोट मांगने, आज हमें जो है ना इस वजह से बिजली का बिल आता है, आप छुप जाते हो या फखर से कहते हो कि मुल्क के लिए कुर्बानी दे, मियाँ साहब के लिए कुर्बानी दे? सच बताना मैं है। एक चीज़ बताऊं, मैंने कभी जिंदगी में बिजली के बिल के बारे में नहीं सोचा था, और खुदा की कसम कि महीने के 30 दिन होते और 30 दिन मैं सोचता हूँ कि क्या बनेगा और कितना बिल आएगा और कैसे पे करेंगे, और काम है नहीं, समझ से बाहर है सिस्टम। बिरयानियां भी तो खाई हैं ये तो, वो तो मैं इस बात को मुश्किल वक्त में अब आप लीडरों के साथ खड़े हो। यार मुश्किल वक्त अगर जब मेरे कर लुटन मुश्किल वक्त हल हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन जिस तरह के हालात हुए हैं आवाम के, मैं आपको कहूँ कि गुजारे नहीं हो रहे। आपकी मेहरबानी है, किसी वक्त ख़जाने पे बोल डाल के आवाम को रिलैक्स करें, पेट्रोल सस्ता करें, खाने पीने की चीज़ें सस्ता करें। बहुत हालात ख़राब हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आखिरी सवाल, अगर ये 5 साल मुल्क बचाने में लग गए और महंगाई काबू खुदा न खास्ता नहीं आई, और मियाँ साहब फिर आपके इलाके से ख्वाजा साद रफीक साहब ने इलेक्शन लड़ा, नहीं हमारे ओन चौधरी सॉरी 128 ने 128 ओन चौधरी ने इलेक्शन लड़ा, और वो जो हैं पीटीआई के जो थे सलमान राजा साहब, अकरम सलमान अकरम राजा साहब, वो इलेक्शन हार के, गर्मी ने मेरी भी मत मारी हुई है। तो दोबारा अगर वो आ जाएं आपके पास, जज़ाकल्लाह, दोबारा अगर आपके पास आए कि हमारे साथ निकले शबाना रोज, तो कौन सा गाना लगा के एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, वोट को जो ये वाला, या मियां दे नारे बजन? अगर इस तरह के हालात हुए पड़े तो अव्वल तो मेरी आपसे भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं आऊँगा, पार्टी छोड़ देंगे। उसके अलावा पार्टी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ना सपोर्ट करूंगा ना किसी के पास जाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने किसी के पास अगर आप ही मरियम अपने पॉलिटिकल कैरियर को मैंने तबाह करना है किसी के पास जाके, मैं इस प्लाजा का प्रेसिडेंट हूँ, न्यू रीगा शॉपिंग मॉल का, तो मेरे खुद पॉलिटिकल कैरियर जो है ना वो खतरे में। अगर आप ही मरियम आगे हमारी खातिर भैया निकलो, फिर तो निकलेंगे भाई, हम निकलेंगे, माफ़ी मांगेंगे और क्या करेंगे, वोट नहीं मांगेंगे, सबसे एक तरफ हमजा साहब हुए, एक तरफ आप ही मरियम, फिर तो कहोगे वोट दे दो, अगले 5 साल में निजाम बदलेंगे। मैंने जो है ना हिना परवेज भट्ट के साथ फुल कैंपेन की है मरियम नवाज के लिए, तभी तो ये हालात आ गए। कुछ नहीं, आपकी कुछ किस्मत ही है। मैं आपको कह रहा हूँ
कि मैंने हिना परवेज़ भट्ट के साथ घर में जो है ना मीटिंग की है, मैंने उनके लिए कैंपेन की है। अब आज उस पर मैं माफ़ी भी चाहता हूँ आवाम से, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अपने पॉलिटिकल कैरियर को सेव करें और दोबारा जो है ना आवाम को जो है ना वो खुशहाल करें, मुल्क में खुशहाली लेके आएँ। खुशहाली लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, महंगाई कम करें। जी व्यूअर्स, साहब मैं मार्केट के अंदर आ चुका हुआ हूँ। ये भाई ने कहा है कि इनके घर का 1,25,000 1 लाख तकरीबन एक महीने का 1,20,000 आया है। पिछले महीने का भी 1,20,000 आया है। कितनी एक घंटे एसी चलाते हैं? एसी बंद ही नहीं करते। एसी इतने नहीं चलाते हैं, ज़रा हम घर में बच्चे हैं, माँ बाप है, एक उनके लिए चलता है, एक बच्चों के लिए चलता है। ज़्यादातर तो बस रात के टाइम ही चलाते हैं, दिन के टाइम तो आपको पता ही है बिल ज़रा ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए। ये जिम्मेदार कौन है महंगी बिजली का? अब आईपीपीस बंद होने चाहिए या आईपीपीस को हमें बर्दाश्त करना है? ताकि एग्रीमेंट तो अब किए हुए हैं हुकूमतों ने। कितना बर्दाश्त कर लेंगे, कितना बर्दाश्त कर लेंगे? बर्दाश्त की भी एक हद होती है। और इसके ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत है। हुकूमत कहती है हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने कहा हम 300 यूनिट फ्री देंगे, रिलीफ देंगे। अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है, गरीब नहीं, वो कहती आईएमएफ नहीं मानती, इसलिए आप ही पीछे हटी, वरना आप ही ने तन दे देने इसी 300 यूनिट फ्री। IMF नहीं मानती। अब IMF कैसे मानेगी? IMF ने तो इतना बिजली महंगी करवा दी, ये करवा दिया, तो फिर ये हमारा पैसा जा कहाँ रहा है जब बिजली हमें इतनी महंगी मिल रही है? आपको मेट्रो मिल रही है, ऑरेंज ट्रेन मिल रही है, आपको शुबाना रोज आटा मिल रहा है, आपको अब दूध मिलेगा अरबों रुपए का बच्चों को। आप ही मरियम ने ड्यूटी लगा दी है। आप ही मरियम भी बस बातें करती हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा। आटा भी महंगा हो गया, सारी चीज़ें वापस महंगी हो रही हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है। उनकी तो अपनी सियासत बस चमका रहे हैं, सियासत के लिए आ जाते हैं, लेकिन आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं आ रहा। आवाम बदतर हो गई है। वह गरीब आदमी रो रहा है, गरीब आदमी खुदकुशियाँ कर रहा है। अभी गुजरावाले में एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया। किस वजह से किया? बिल की लड़ाई पे। बिल इतना आ गया था, उनके बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो लोग अब क्या करें? खाए पिए कि बिल उतारे? लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसा ख़त्म हो गया हुआ है। कितनी सेल की है सुबह से अब तक? कितने कपड़े? बस बैठे हुए हैं, अल्लाह के भरोसे बैठे हुए हैं। सेल की तो बात ही ना करे। कस्टमर कहते हैं कि हम सूट पहने, कपड़े खरीदें या फिर बिल उतारे। सेल बस अल्लाह के आसरे बैठे होते हैं, सुबह से लेकर रात तक बस मच्छर मार रहे होते हैं, मच्छर ही मार रहे होते हैं, बस कुछ भी नहीं है। सेल बस टाइम पास करने आते हैं। यही अल्लाह दे दिया, रिजक दे दिया, नहीं तो फिर चले जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं। खुदा न ख्वास्ता घर जब कुछ लेके नहीं जाते फिर कैसे मामला चला? गुजारा करते हैं, थोड़ी बहुत ही हो जाती है। पहले ये होता था बंदा अच्छा खा पी लेता था, अब यही है कि थोड़ा खाते पीते हैं मुनासिब। जो पैसा होता है वो बिजली के बिल दे दिया, पानी का बिल दे दिया, गैस का बिल दे दिया। अब तो सारा कुछ इधर ही जा रहा है, सारा कुछ इधर ही जा रहा है। पता नहीं हमारी हुकूमत क्या कर रही है। गरीब मर गया है, गरीब मरता जा रहा है। लोग मांगने पे मजबूर हो गए हैं। लोग मांग रहे हैं एक दूसरे के पास कि बिल के पैसे उतार दो, बिल के पैसे पहले खाने पीने का, अब तो खाने पीने का ध्यान ही नहीं है। मुझे एक दोस्त ने कहा करोड़पति ताजिर भी इस वक्त मांग के मामला चला। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। यहाँ पे लोग ताजिर है, जाहिर बात है उनके किराए पे दुकानें हैं। हमारी तो शुक्र है अपनी है, ना भी सेल हो तो थोड़ी बहुत ही हम कहते हैं कि चलो कर लेंगे, गुंजाइश कर लेंगे। लेकिन जो गरीब किराए पे हैं उनके बिल उतारते हैं, फिर किराया होता है, फिर पैसे देने होते हैं, फिर यही एक दूसरे से उधार कर रहे होते हैं। उधर से पैसा ले लिया, उधर से पैसा ले लिया, उधर से। ये तो बस अब हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए। जिस तरह वो आई हुई हैं और उन्होंने कहा था हम ये रिलीफ देंगे, ये रिलीफ देंगे, 3 सालों में तो रिलीफ नज़र ही नहीं आ रहा कि कौन सा रिलीफ है। ये तो गरीब आवाम मर रही है, मर रही है।